Hello student, myself Vikrant Shai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School and today I will teach you the first chapter of class 7 that is nutrition in plant. आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को क्लास 7 का पहला चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल पे जाके इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के वीडियो को आप देख सकते हैं। आज मैं आपको इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को पढ़ाऊँगा जो कि स्टार्ट होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट से। आपने इससे पहले पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। मींस कि वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगा जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं। ये क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट पे या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। दोज प्लांट्स विच डिराइव देयर फ्रूट from the other plant or another living organism is called heterotrophs। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस तरीके के प्लांट के जितने भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, बट जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना फूड क्या करते हैं, किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से या फिर क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स पे मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा और आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। मेनली कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। पर जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, कभी उनके बारे में आप लोगों ने सोचा है कि वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो वो जो प्लांट्स होते हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ऐसी ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता था, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता था। तो जो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, उनको हम लोगों ने क्या किया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पैरासिटिक प्लांट, सेकेंड वन इज सैप्रोफाइटिक प्लांट, थर्ड वन इज इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट एंड द फोर्थ वन इज सिम्बियोटिक प्लांट। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे प्लांट्स जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये सब किसके अंडर में आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स कि अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं, ये अपना खाना क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उनसे क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी से, दैट वन इज़ पैरासिटिक प्लांट्स। तो सबसे पहला पैरासिटिक प्लांट स्टार्ट करने के पहले इस वर्ड को आप लोग ध्यान से समझिए। पैरा मीन्स अदर एंड सिटिक मीन्स डिपेंडेंट, यानी ऐसे प्लांट जो किसी अदर पे क्या करते हैं, अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए। द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लिव ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। यानी ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो क्या करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट डिराइव इट्स फूड इज कॉल्ड द होस्ट। यानी जो नॉन ग्रीन प्लांट किसी दूसरे प्लांट से जो फूड डिराइव करता है, तो उस प्लांट को क्या कहते हैं, उस प्लांट को होस्ट कहते हैं। होस्ट प्लांट कौन होता है, जो किसी नॉन ग्रीन प्लांट को क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। अब इसका कॉमन एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। अ कॉमन प्लांट पैरासाइट इज कैस्केटा। एक कॉमन प्लांट है जिसका नाम आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, कैस्केटा। वो कैसा प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है। This parasite produces yellow tubular structure which attach themselves to plant and wrap them around the stem and branches। ये जो प्लांट है क्या करता है, एक येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, डेवलप करता है, और क्या करता है, उस स्ट्रक्चर से किसी दूसरे ग्रीन प्लांट्स को क्या करता है, व्रैप कर लेता है, और उसके स्टेम और उसके ब्रांचेस से क्या करता है, अपना फूड डिराइव कर लेता है। इट्स लीव्स आर रिड्यूस टू माइन्यूट स्केल्स, और जो इसके लीव्स होती हैं वो क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन दिस प्लांट। इस प्लांट में कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। इट एब्जॉर्ब्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम्स। यानी जिस भी प्लांट पे क्या करता है, क्लाइम करता है, जिस भी प्लांट को होस्ट प्लांट की तरह यूज़ करता है, उसी प्लांट से ये क्या करता है, अपना रेडीमेड फूड मीन्स बना बनाया खाना क्या करता है, डिराइव कर लेता है थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल हॉस्ट्रियाज। ये जो आपको मैंने बताया था, जो येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, हॉस्ट्रिया कहते हैं। द हॉस्ट्रिया एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। और हॉस्ट्रिया का काम क्या होता है, हॉस्ट्रिया क्या करता है,
आपके होस्ट प्लांट से फूड को क्या करता है, डिराइव कर लेता है। आप लोग फिगर देख सकते हैं, फिगर से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये फिगर किसका है, पैरासिटिक प्लांट का है। ध्यान से देखिए, येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या हुए हैं, ये किसी दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे फैल गए हैं। इन्हीं ग्रीन प्लांट से ये अपना फूड क्या करते हैं, डिराइव कर लेते हैं। इसके बाद से अपने नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं, जो आप किसके अंडर में पढ़ रहे थे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इसमें सेकंड कैटेगरी जो थी सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो सबसे पहले इस वर्ड को ध्यान से देखिए और समझिए। सैप्रो का मीन्स होता है डिकेइंग मैटर एंड फाइटोस का मीन्स होता है प्लांट। यानी सैप्रो का मतलब क्या हो गया कि ऐसे प्लांट जो क्या हो, खराब हो रहे हैं, या ऐसे प्लांट जो मर रहे होते हैं, ठीक, उन पे क्या करते हैं, कोई दूसरा प्लांट डिपेंड होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक प्लांट। The plants which live and feed on dead and decaying organic matter are called saprophytic plant। तो सिंपली लैंग्वेज में समझिए कि ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। वो प्लांट कैसा होता है, जो डेड होता है, जो मर चुका होता है, या फिर जो क्या होता है, मरने की कगार पे होता है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक प्लांट कहते हैं। बहुत सारी बैक्टीरिया और फंगी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, मीन्स क्या होते हैं, वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सैप्रोफाइट लाइक द पैरासाइट्स लैक ग्रीन कलर एंड डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो जो सैप्रोफिटिक प्लांट होते हैं, उनके अंदर भी क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। इसीलिए वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। Saprophytic fungi secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into solution. The nutrients are then absorbed from it. जो सैप्रोफिटिक फंगी होता है, फंगी भी एक तरह का क्या होता है, प्लांट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है, किस पे, डेड और डिकेइंग मैटर पे, जिससे क्या होता है, वो आपका जो प्लांट है वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका सिंपलर सब्सटेंसेज में, जिसको ईजिली प्लांट क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। कौन सा प्लांट, सैप्रोफिटिक प्लांट। फंगीज आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेंज। जो फंगीज होते हैं, आप उनको बारिश के टाइम में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फंगी। जो भी हॉट और ह्यूमिड वेदर जहाँ पे होता है, वहाँ की फंगी की ग्रोथ को क्या करता है, फेवर करता है। वहाँ पे फंगी क्या कर सकता है, ईजिली ग्रो कर सकता है। आप लोग जो मशरूम खाते हैं, मशरूम जो लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है, आपके लिए फूड जो होता है, वो क्या होता है, एक तरह का फंगी तो होता है। ऑल मशरूम्स हावर्स आर नॉट एडिबल। पर जितने भी मशरूम्स होते हैं सारे खाने लायक नहीं होते हैं। इसीलिए आप जब सुपर मार्केट से आप या कहीं भी किसी मार्केट से जाते हैं, तो जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो सॉलिड मशरूम्स होते हैं, उन्हीं को आप क्या करते हैं, खरीद के घर पे लाते हैं और उनको क्या करते हैं, कुक करके खाते हैं। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, बेसिकली फॉरेस्ट में। और कब ग्रो करते हैं, रेनी सीजन्स के टाइम में। ग्रोइंग ऑन रूटिंग वीड पीसेज। क्या करते हैं, ये किसी दूसरे लकड़ी पे क्या करते हैं, उगते हैं। जो लकड़ी क्या कर रही होती है, ख़राब हो रही होती है, सड़ रही होती है, ख़राब होती है, गल रही होती है, उसी लकड़ी पे क्या करते हैं, ये जो आपके मशरूम्स होते हैं, रोटिंग वुड पीसेस पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो आपके अनयूज्ड शूज़ या स्कूल बैग्स जो क्या करते हैं, आप काफ़ी टाइम के लिए बाहर फेंक देते हैं, जहाँ पे क्या होता है, बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे वो ख़राब होना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे भी वाइट पैचेस आ जाते हैं, वाइट कलर के क्या होते हैं, फर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप कर जाते हैं। वो भी क्या होते हैं, वो भी एक तरह के फंगस ही होते हैं, जो क्यों ग्रो कर रहे होते हैं, वही डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाने के बाद से क्या करते हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। दे आर ऑल्सो सैप्रोफिटिक प्लांट। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। प्लांट विच ईट एनिमल पर्टिकुलरली इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस नाम आप लोगों ने सुना होगा। कार्निवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, जो क्या करते हैं, जो प्लांट को छोड़ के बाकी के ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, बाकी के एनिमल्स को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कार्निवोरस। उसी तरीके से ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, एनिमल्स को, पर्टिकुलरली किसको, इंसेक्ट्स को खाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट। इन शॉर्ट दीज आर इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स। ये प्लांट कैसे होते हैं, ये प्लांट क्या करते हैं, ये प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो बटरफ्लाइज होती हैं या किसी भी तरह का इंसेक्ट होता है, उसको क्या करते हैं, ये प्लांट ईट करते हैं। उसी प्लांट से क्या मिलता है, इनके बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलता है। दीज प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड।
वैसे तो ये प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक। पर ये इंसेक्ट क्यों खाते हैं? दिस इज बिकॉज इन सम एरियाज द सॉइल इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। द प्लांट ग्रोइंग इन सच एरियाज नीड टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम आउटसाइड सोल। दिस इज डन बाय ट्रैपिंग एंड ईटिंग इंसेक्ट। वैसे तो ये खाना अपना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, बट बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है, ह्यूज अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्लांट के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए। बट ये नाइट्रोजन उनको सॉइल से नहीं मिल पाता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, इन इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और इनको खा जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी को क्या मिल जाए, नाइट्रोजन मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ आपको, पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के। इसके फिगर को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कुछ इस तरीके का होता है, ये ध्यान से देखिए। ये आपके कौन सा प्लांट है, पीचर प्लांट है, ठीक। ये पीचर प्लांट कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख रहे होंगे ध्यान से। अ लीफ टिप मॉडिफाइड टू फॉर्म अ लीफ मॉडिफाइड इनटू अ पीचर। ये एक तरह का पत्ता होता है जो क्या करता है, मॉडिफाई होके पीचर लाइक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद से देखते हैं और क्या इस टॉपिक में दिया। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर डेवलप्ड स्पेशल स्ट्रक्चर्स टू कैच इंसेक्ट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं ताकि वो इजली क्या कर सकें, इंसेक्ट्स को कैच कर सकें। इन पीचर प्लांट द पीचर लाइक स्ट्रक्चर, जो पीचर लाइक स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया था फिगर में, ध्यान से देखिए, ये आपका फिगर है, इस फिगर को देखिए ध्यान से। इन पीचर प्लांट द पीचर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया था वो एक तरह का क्या था, लीफ था, जो मॉडिफाई होकर कैसा बन गया, पीचर की तरह बन गया। द लीफ टिप इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। तो ये जो लिड होता है ये टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है, अपने आप को खुल सकता है और फिर वापस से बंद हो जाता है। होता क्या है, जब कोई इंसेक्ट क्या करता है, इस प्लांट के इस पार्ट पे आता है, ठीक, ये लिड क्या करती है, ओपन कर जाती है और फिर जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे बैठता है तुरंत ये क्या करता है, उसको ट्रैप करता है और क्लोज कर लेता है, और क्लोज करने के बाद से क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है। Inside the picture, downward pointing hairs are present. Once the insect enters the picture, the lid closes and the insect gets trapped in the hair. जो पीचर के अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है, जो लिड ओपन होती है उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक बार जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है वो क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है और फिर क्या होता है, पीचर प्लांट इनसाइड से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है जो उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और इस तरीके से पीचर प्लांट क्या करता है, उस इंसेक्ट की बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या करता है, डिराइव कर लेता है। तो ये अपना फूड कहाँ से ले रहा था, किसी इंसेक्ट से ले रहा था, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट। और इसी के साथ अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डेट वन इज सिम्बियोटिक प्लांट। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सिम्बियोटिक प्लांट। व्हाट आर सिम्बियोटिक प्लांट्स एंड व्हाट डिड दे डू। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं। Plants which live in association with other plants and share shelter and nutrients are called symbiotic plant। तो ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट के साथ रहते हैं और उसके न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मीन्स कि दोनों प्लांट एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उन्हीं प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक प्लांट। दिस एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड सिम्बियोटिक एसोसिएशन और रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप होता है दो प्लांट्स के बीच में, जो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट और शेल्टर को क्या करने में, शेयर करने में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं या फिर रिलेशनशिप। बोथ द प्लांट बेनिफिट्स फ्रॉम अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन। दोनों प्लांट क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज। बहुत सारे फंगी क्या करते हैं, ट्रीज के रूट्स पे रहते हैं। वो क्या करते हैं, दीज ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। ये ट्रीज क्या करते हैं, फंगस को तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में द फंगस प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द ट्री। और फंगस क्या करता है, सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करके ट्री के रूट्स को पहुंचा देता है। तो इस तरीके से दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ आप लोग को। इन लीचेंस, लीचेंस क्या होते हैं, आप लोग फिगर देखिए, शायद आप लोग को याद आ जाए। ये फिगर देखिए ध्यान से, अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये है लीचेन, ध्यान से देखिए, एक ट्री है, उसके बार्क पे क्या है, लीचेंस लगे हुए हैं। लीचेंस क्या होते हैं, इन लीचेंस ऑल्सो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज सीन। देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन अ ग्रीन एल्गी एंड अ नॉन ग्रीन फंगस। ये किसके किसके बीच का रिलेशन होता है, एक ग्रीन एल्गी और एक नॉन ग्रीन फंगस। एल्गी और फंगस दोनों आपके क्या होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। फंगस क्या करता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल देता है, किसको, एल्गी को। और एल्गी क्या करती है,
एल्गी फंगस को प्रोवाइड करती है बीइंग प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी फंगस को क्या प्रोवाइड करती है? प्रिपेयर्ड फूड प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? वन बाय वन हम लोगों ने डिस्कस किया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें देखा था कि पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट, एंड लास्ट वन हम लोगों ने पढ़ा सिम्बियोटिक प्लांट। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज को आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।